हेलो एवरीवन, सो अगेन आई एम बैक इन दी अनदर वीडियो। और क्योंकि जो 2020 वाला वीडियो था, मतलब जिसमें हमने जेई मेंस के 2020 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसमें सारे क्वेश्चंस हमने 2020 जेई मेंस में जो ऑनलाइन मोड में सेट 1 और सेट 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आए थे, दैट वी हैव डिस्कस्ड वेरी वेल। ओके, और अब हम लोग करेंगे 2019 के क्वेश्चंस को डिस्कस। सो अभी आप लोग सोच रहे हो कि 2019 में मतलब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर ही क्यों लिया मैम? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर लेने का मेन मोटो ये था कि अगर आप जेई मेंस देखो, चाहे आप जेई एडवांस देखो, और चाहे अगर आप हायर लेवल पे जाओ, तो क्वांटम केमिस्ट्री और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, क्वांटम केमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपके एक हैवी वेटेज आते हैं क्वेश्चंस के। अगर आप फाइनल मतलब अगर आप ग्रेजुएशन करोगे केमिस्ट्री से, ठीक है, तो उसमें भी क्वांटम केमिस्ट्री बहुत डिटेल में है। इवन जेई मेंस और जेई एडवांस में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं क्वांटम और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के मिला के। तो 2019 मोड में सेट 1 और सेट 2 दोनों सेट्स को मिला के 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑनलाइन मोड में 2019 के। और अगर आपको क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए होगा तो अगेन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम 2019 के सारे क्वेश्चंस फटाफट डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे ऑनलाइन मोड में आए हुए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन given is, okay, so the question given is, हमने बोला है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एमिशन से क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और ये 2019 का सेट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो ऑनलाइन मोड में आया था। हाँ, सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या दिया है? इसमें क्वेश्चन दिया है कि आपको पता है कि कभी भी किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, मतलब अगर n इक्वल्स टू इंफिनिटी है और यहाँ n इक्वल्स टू n में अगर कोई लाइन आती है तो एमिशन होता है, मतलब कि जो वेव नंबर्स होते हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा रिलीज होती है वो सेवरल रीजन्स में लाई करती है, लाइनमैन, बाउमर, पास्टन, ब्रैकेट एंड सो ऑन, ठीक है। तो और हम लोग को ये फॉर्मूला भी पता है कि म्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू RH Z स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। जाहिर सी बात है, ठीक है, वेयर n1 इज जिस ऑर्बिट में आ रहा है, ठीक है, या जिस ऑर्बिट में जा रहा है, और n2 इज की फाइनल ऑर्बिट कौन सा है, ठीक है। सो n1 इज आपका इनिशियल ऑर्बिट, ठीक है, एंड n2 इज आपका फाइनल ऑर्बिट, ठीक है। एमिशन फाइनल ऑर्बिट और इनिशियल ऑर्बिट का डिफरेंस, ठीक है, स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है। सो n1 इज इनिशियल ऑर्बिट एंड n2 इज फाइनल ऑर्बिट। अब हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो n1 है वो इंफिनिटी है एंड n2 जो है एंड फाइनल, वो आपको क्या दिया है? n दिया है, ठीक है। इतना क्वेश्चन में गिवन है कि n1 इंफिनिटी मान लेते हैं और n2 को हमने क्या मान लिया है? n मान लिया है। और फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला हमें पता है कि ये होता है, ठीक है, दिस इज गिवन एंड वी नो दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी आपको ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में? म्यू बार वर्सेस 1 बाई n स्क्वायर, म्यू बार वर्सेस 1 बाई n स्क्वायर के बीच में क्या ग्राफ आएगा वो प्लॉट करते हैं। तो सिंपल बात है, इसको इसमें पुट कर दो क्योंकि वैल्यू आपको पता है। सो putting this two values in this equation, we will be getting, ठीक है, mu bar is equals to 1 by lambda is equals to RH 1 square, क्योंकि हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन एटम है, n1 square means infinity square and यहाँ पे n2 को क्या दिया है? n square दिया है, ठीक है। mu bar is equals to RH 1 by infinity का स्क्वायर क्या हो जाएगा? टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 माइनस 1 बाई n स्क्वायर, तो म्यू बार इज इक्वल्स टू माइनस RH अपॉन n स्क्वायर। अब ये y इज इक्वल्स टू mx की इक्वेशन से कंपेरेबल है, ठीक है, वहां जहां पे अगर आप ग्राफ ऐसे प्लॉट करो, अगर आप ऐसे ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने पे क्या आएगा? यहाँ पे म्यू बार आएगा, यहाँ पे 1 बाई n स्क्वायर आएगा, और हमारा स्लोप क्या था? हमारा माइनस RH, ठीक है। सो दिस वाज योर स्लोप, नेगेटिव स्लोप होगा, सॉरी। सो नेगेटिव स्लोप आपका क्या होगा? आपका माइनस RH के बराबर होगा। सो ये जो स्लोप हुआ आपका y इज इक्वल टू mx की जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी आपकी? वो आई थी म्यू बार वर्सेस m क्या था आपका? माइनस RH इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का क्या था आपका? 1 बाई n स्क्वायर था। सो म्यू बार वर्सेस 1 बाई n स्क्वायर, अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो स्लोप क्या आया आपका? माइनस RH आया। और ये हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है ये। अगर ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है तो क्या यहाँ पे इंटरसेप्ट आएगा कोई? तो यहाँ 0 इंटरसेप्ट है, मतलब कि नो इंटरसेप्ट। सो द क्वेश्चन विल बी, सो द सॉल्यूशन विल बी लीनियर विथ
नो इंटरसेप्ट एंड स्लो माइनस RH। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन देखोगे सेट 1 में 2019 के, तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि what graphs show below does not represent the relationship between incident and the electron ejected from the metal surface। अब आपको जो सेकेंड क्वेश्चन आया है, ये भी आपको क्या आया है 2019 का सेट 1 का क्वेश्चन है, ये ऑनलाइन मोड का। और इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको बोला है कि कुछ आपको ग्राफ्स प्लॉट किए हुए। ठीक है, 2019 S1 का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ्स प्लॉट करके दिया है उन्होंने। द फर्स्ट ग्राफ इज लाइक यहाँ पे आपका क्या है, एनर्जी है लाइट का। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से प्रोसेस कर दिया गया है। ठीक है, द सेकेंड ग्राफ इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे प्रोसीड किया गया है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बनाया गया है। ठीक है, एंड इसका ग्राफ क्या है आपका, इसका ग्राफ आपको दिया है ऐसे। ओके, एंड द सेकेंड ग्राफ इज गिवन लाइक दिस एंड द थर्ड ग्राफ इज गिवन लाइक। ठीक है, तो अभी अगर आप लोग देखो, तो अगर आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने क्या पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ा है इक्वेशन क्या पढ़ी आपने। अभी पहले इन दो ग्राफ्स को डिस्कस कर लेते हैं, सही है कि नहीं है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hν माइनस hν नॉट होती है, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, हाफ mv² एंड hν माइनस μ नॉट, जहाँ पे म्यू क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, एंड ये जो म्यू नॉट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये देखो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी का ग्राफ, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, तो जितनी एनर्जी आप डालोगे लाइट की, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट है, यहाँ पे क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट है, तो जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की लाइट डालोगे आप, उतना ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो दिस इज लाइक दिस। तो ये ग्राफ तो आपका पता है हमको कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, उस हिसाब से सही हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं अगर हम लोग, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हो, ठीक है, अगर आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके, सडनली बढ़ने लगते हैं, मतलब कि अच्छे अमाउंट में रिलीज होते हैं। ठीक है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के आप ज्यादा डालते हो, तो इलेक्ट्रॉन सडनली बढ़ेंगे, पर एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब एक टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएंगे। सो ये ऑप्शन भी क्या है आपका, करेक्ट है। अब जो दो ऑप्शन बचे हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, so the third option given is कि frequency of light and kinetic energy of electron। ठीक है, ये ग्राफ आपको दिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ये ग्राफ दिया है। तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो ये अभी हमने ग्राफ पढ़ा कि एक टाइम तक अभी निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट हो जाएंगे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट पे। और यहाँ पे इसने क्या ग्राफ दे दिया है, इन्होंने इस तरह का ग्राफ दे दिया है कि जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते जाओगे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं होता। दिस स्टेटमेंट इज, दिस ऑप्शन नंबर सी इज फॉल्स। ऐसा आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक टाइम तक फ्रीक्वेंसी डालने पे इलेक्ट्रॉन्स का इंजेक्शन होगा, बट वो कांस्टेंट हो जाएगा फिर उनका काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि फिर वो नहीं मूव करेंगे या नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे लीनियर ग्राफ इसका नहीं होगा। सो द इनकरेक्ट ऑप्शन आपको पूछा था कि कौन सा जो ऑप्शन है वो डज नॉट रिप्रेजेंट इंसिडेंट लाइट और इलेक्ट्रॉन। इंसिडेंट लाइट और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिलेशन है उसको कौन रिप्रेजेंट नहीं करता। सो दिस ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट। ठीक है, अब इसके बाद the next question is, ये आपका पूछा जेई मेंस में 2019 में सेट S2 में, जेई मेंस में 2019